5 साल की बड़ी हुई तनख्वाह हमें नहीं मिल रही, जो बाकी इदारों को मिल रही है हमें नहीं मिल रही। ये बकाया जाता अगर सारे इकट्ठे करें ना तो हमारे लाखों में बनते हैं। सरफ से ऊपर जो है ना सेल की हुई है, इस कीमत में जो है ना हुकूमत को टैक्स भी जो है ना मिलता है ना। तो 42 अरब पे अब अगर टैक्स के भी जो है ना लगाए ना तो तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 अरब जो है ना इसको जो है ना वापस भी हुए हैं। तो 17 साल की मुलाजमत है, ठीक है। तो इस ये काफ़ी लोग ये देखे बैठे हुए हैं, किसी की 10 महीने रहती है, किसी की 2 महीने रहती है। ये हमारे साथ कितनी बड़ी असल में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो पहले तो हमारी सैलरी की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अब मेरी 16-17 साल सर्विस है और मैं 40-42 हजार पे काम तो कर रहा हूँ। हुकूमत जो है ना सिर्फ हमारे यूटिलिटी को बंद नहीं करे, 28 जो है ना और इदारे भी है जो है ना सारे ये लोग जो है ना जाएंगे आखिर कब कहाँ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं डी चौक में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन है वो यहाँ पर आज जो है एक बार फिर जो है यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं कि अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती, अगर यूटिलिटी स्टोर्स के सारे ही जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इनको यानी कि पक्का उन्होंने बंद करने का सोच लिया है, तो ये आगे इनका क्या लाएअमल होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा कब निकले हैं वहाँ से? परसों के निकले हुए हैं। परसों निकले हुए हैं। यहाँ पर जितने भी अब तक जो एहतजाज हुए हैं कितनी बार शिरकत की है? दूसरी दफा धरना हो रहा है। दूसरी दफा कर रहे दूसरी हैं। दफा ही आया। अच्छा, 2018 में हुआ था पहले। आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? असल में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो पहले तो हमारी सैलरी की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अब मेरी 16-17 साल सर्विस है और मैं 40-42 हजार पे काम कर रहा हूँ। हमारी 35%, 25%, 10% ये सारी जो पीछे से इडहाक बेसिस पे लग के आ रही हैं दूसरे महकमों को, हमारी इन्होंने जब्त की हुई है, नहीं दे रहे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि चलते हुए अदारे को एकदम बंद कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। बच्चे हैं छोटे छोटे। बताएं कि कितने मुलाजमीन जो है ना इससे मुतासर हो रहे हैं? कम से कम 14,000 मुलाजमीन है और हमारे साथ जो कंपनियां काम कर रही हैं लाखों मुलाजमीन उनके हैं। बजाहिर उन पे भी असरअंदाज तो होंगे ना। जब 4500 चैन है, स्टोरों की चैन है, उस पे माल कंपनियां नहीं दे सकेंगी, वो भी मुलाजम फारिग करेंगे बजाहिर। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं तुम? यही पैगाम है कि हम आए बैठे हैं अपने बच्चों के लिए, रिज़्क को लें, किसी की हार न लें। परेशानी का बायस है 16-17 साल हमने इस महकमे को दे दिए। अब तो बाहर जाके हम रेडी भी नहीं लगा सकते, तजर्बा नहीं है हमें। जिस काम का तजर्बा है उससे हमें मना किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? सरगोदा से। सरगोदा से आप ही आए हैं? जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके क्या 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 इश्यूज चल रहे हैं हुकूमत के साथ? इश्यू यही है कि हमारे चलता हुआ इदारा बंद किया गया है, इसको बहाल किया जाए। और जो हमारी तनख्वाहें पिछले 5 साल से रुकी हुई हैं ना, बाकी इदारे सब ले रहे हैं, हमारे इदारे को नहीं मिल रही। वो 15% है, 25% है, फिर 35% है, फिर 25% है, वो सारे दिए जाएं। और हमारे 7,000 से ऊपर मुलाजिम हैं जो डेली और कॉन्ट्रैक्ट पे फिर रहे हैं और 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट और डेली पे फिर रहे हैं, उन सब को परमानेंट किया जाए। बस यही मसाइल है हमारे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब तक आपके कितने व्यूज रुके हुए हैं? जी, व्यूज कितने रखे हुए हैं बकाया जात? नहीं, बकाया जाती है हमारे कम अज कम ना ये 5 साल की बड़ी हुई तनख्वाह हमें नहीं मिल रही, जो बाकी इदारों को मिल रही है हमें नहीं मिल रही। ये बकाया जाता अगर सारे इकट्ठे करें ना तो हमारे लाखों में बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं जो है ना पेशावर से आया हूँ और इधर धरने में जो है ना अभी बस थोड़ा साथ हो गया कि पहुँच गए। तो यहाँ पर आप मैं देख रहा हूँ कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं, साथ आपने अपना जो है ना पूरा सामान लेकर आए हुए हैं। क्या आपका जो है ना यहाँ पर जो है धरने का इरादा है, इरादे से पूरा आए हैं? हम जो है ना 2 दिन जो है ना उधर ब्लू एरिया में गुजारा है और अभी इधर पहुँचे हैं। तो जिस दिन तक धरना जारी रहा उसी दिन तक जो है ना एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना जितना भी रहता है इंशाल्लाह हम इधर ही बैठे रहेंगे। अच्छा, आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? यूटिलिटी स्टोर्स किस रीज़न से जो है ना बंद कर दिए गए हैं? क्योंकि इससे तकरीबन 14,000 से ज़ायद जो है ना मुलाजमीन भी मुतासर हो चुके हैं। तो हुकूमत जो है ना सिर्फ हमारे यूटिलिटी को बंद नहीं करे, 28 जो है ना और इदारे भी है
जो है ना सारे ये लोग जो है ना जाएंगे आखिर कब कहाँ जाएंगे। एकदम जो है ना आप सारे इदारों को जो है ना बंद कर रहे हैं। तो ये आप मुझे ये बताएं कि ये जो मुलाजमीन हैं इनकी इनकी कोई सैलरीज वगैरह भी रुकी हुई हैं? सैलरी तो रुकी नहीं है, लेकिन जो है ना सारा वो जो है ना हमारे बकाए जात है 35% है, और अभी जो है ना हुकूमत ने 25% और और ये 15% और 25% जो इमरान खान के दौर में जो था ना, हमारा तकरीबन 100% जो है ना तनख्वाहें रुकी हुई है। यानी कि 100% आपकी जो है ना 100% हाँ। रुकी हुई हैं। तो ये कि हुकूमत ने ये ख़त्म होने से पहले या ख़त्म करने के ऐलान से पहले जो है ना कोई तो आप लोगों को बताया होगा किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए, किसी ऐलान के बस ज़रिए। ये कब तक आपको मिलेंगे? नहीं, वो जो है ना ऐलानात ही नहीं करते। उसने जो है ना पहले बताया कि हम सब्सिडी दे रहे हैं 50 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले को। काबीना जो है ना उनसे मंजूरी भी हुई है, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि यार हम सब्सिडी नहीं दे रहे, और इदारों को जो है ना बंद कर रहे हैं। तो ये बंद करने से नुकसानात जो हैं, ये जो बेरोजगार होंगे ये कहाँ जाएंगे? तो हुकूमत इसके बारे में जो है ना कोई बताता भी नहीं है ना। सवाल है कि अगर हम लोगों को बंद कर रहे हैं तो फिर हमें इसके साथ हमें क्या देंगे? हाँ, और वजह बताई जाए कि हमें क्यों बंद किया जा रहा है। हमने कोई नुकसान किया है, इदारे ने किसी की चोरी की आपको है? नहीं लगता कि जो हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, जो इलाके के हैं, क्योंकि इससे आम आवाम को भी जो है ना जो रिलीफ मिल रहा था वो भी अब जो है ना हुकूमत ने छीन लिया है। अभी जो है ना रमज़ान को इतना महीना नहीं हो गए, 2-3-4 महीने हो गए कि जो है ना रमज़ान गुजर गया है, और जो है ना हुकूमत ने हमें 12 अरब रुपए दिए, और हमने उसके बदले जो है ना उनकी तकरीबन 42 अरब से ऊपर जो है ना सेल की हुई है। इस कीमत में जो है ना हुकूमत को टैक्स भी जो है ना मिलता है ना, तो 42 अरब पे अब अगर टैक्स का भी जो है ना लगाए ना, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 अरब जो है ना इसको जो है ना वापस भी हुए हैं। अच्छा, अभी आप लोगों के क्या मुतालबात है? हमारा मुतालबात है कि यार हमारे जो है ना इदारे को ख़त्म ना किया जाए, और हमारे जो मुलाजिमीन हैं उनकी जो 100% तनख्वाहें हैं वो भी जो है ना बहाल किए जाए, और हुकूमत और ABR के पास जो हमारे पैसे हैं हम उन जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पैसे जो है ना हमारे वापस कर दे, इदारे को जो है ना वापस कर दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मतलब यूटिलिटी स्टोर जो आपका जहाँ पर आप नाज़िम थे वो कहाँ पे था? जी, मैं यासिर, मेरा नाम है यासिर महमूद, और मैं गुजरखान का हूँ। पिंडी सर्विस करता हूँ झंडाई वाले स्टोर पे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर एहतजाज का जो कर रहे हैं इसका क्या मकसद है? ये देखें, हमारी तो 17 साल की मुलाजमत है, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग ये देखें बैठे हुए हैं, किसी की 10 महीने रहती है, किसी की 2 महीने रहती है। ये हमारे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? हुकूमत से क्या डिमांड करने के लिए यहाँ पर आए हैं? कोई डिमांड नहीं है, हमारा जो जॉबें हैं, नौकरियाँ हैं, ये हमारी बहाल की जाए, और हमें जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स जो है ना बंद हो रहे हैं, तकरीबन 14,000 के करीब जो है मुलाजमीन भी जो है ना इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ आम लोग भी मुतासर हो रहे हैं जो यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफ़ीद होते हैं। जी, काफ़ी लोग हैं, हमारी कंपनियों वाले लोग हैं, हमारे मतलब दूर दराज से लोग इधर जॉब करते हैं, ठीक है। और डेली वेजेस है। बेनज़ीर वाले देख लें कितने लोग हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले। तो ये काफ़ी लोग मतलब मुतासर होंगे, और ठीक है, काफ़ी मतलब है लोगों को सहूलतें मिलती थी, आटा चीनी की मतलब है काफ़ी राहत मिलती थी लोगों को। ये सब लोगों के साथ ज़्यादती है। मैं तहरीक का जैसे सुना कि लेबर्स की एहतजाज, मजदूर यूनियन इत्तेहाद के एहतजाज हो रहा है, और यूटिलिटी स्टोर के बंदिश के हवाले से ये लोग इकट्ठा यहाँ पे। तो जैसे मुझे सुना तो मुझे फ़ौरन अपना यहाँ पहुँचना पड़ा, और मैं इनका तहरीक का हिस्सा हूँ। मेरे इदारा मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, मैं अपने इदारे की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक था। गुज़िश्ता कुछ माह पहले मेरी जॉब के दौरान मुझे हरासा किया गया और मुझे जॉब में टॉर्चर करते रहे।
मैं अपने इदारे को कभी भी नाम मंजरेआम पे नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इदारे के अंदर टाउट्स है जो कि ग्रुपिंग है और खुलासा किया गया। इस वजह से आप ये फोकस जो है ना आपका मैं एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया पे ही होना चाहिए, क्योंकि यही आपका चलना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मामलात में जस्टिस कायम किया जाए और मुझे जॉब पे बहाल किया जाए। तहसीन पेश करता हूँ। देश शदीद गर्मी में यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आकर अपने हकूक की बात करते हैं, और ये हकूक ये आपके हकूक की इजाजत आपको 1973 का मुतफिका ही देता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ सियासी पॉइंट शुमारी हो रही है, यहाँ ब्लेम लिखी हो रही है, यहाँ मजदूरों के हकूक की बात करनी थी, 804 की बात करनी है, मुस्लिम लीग